Welcome back with another video with Hassam and Irish Park Reaction Channel. तो गाइज आज जिस वीडियो पे रिएक्शन होगा कि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था $410 बिलियन का एक्सपोर्ट करने का, वो आई थिंक 18 दिन उसमें रह गए हैं और वो अचीव कर पाते हैं या नहीं, तो ये तो देखने की बात है। और क्या कितनी इंपोर्ट हुई, कितनी एक्सपोर्ट हुई, ये सारा इस वीडियो में आपको जानने का पता चलेगा। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3 और स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, आज ये बात साबित हो गई है कि भारत अपनी जुबान का पक्का है। भारत अपनी जुबान से जो बातें बोल दे वो बातें पूरी करके ही छोड़ता है, भले ही उस बातों को लेकर हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। ऐसी ही बातें भारत की सरकार ने 1 साल पहले बोली थी, जब भारत की सरकार ने कहा था कि $400 बिलियन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर देंगे 1 साल के अंदर। और दोस्तों, वो अपडेट लेकर आपके पास आए हैं कि $400 बिलियन मार्च 7 मार्च के आंकड़े दिए हैं कि 7 मार्च के अंदर भारत ने $380 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 13 मार्च और फिलहाल हमारे पास पड़े हुए हैं दिन सिर्फ और सिर्फ 17-18 दिन। इन 18 दिनों के अंदर हमने $400 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस करना है और ये लगभग क्रॉस हो ही जाने वाला है, क्योंकि 18 दिन बहुत होते हैं। सारी बातें अब आपको पता लगी हैं। फरवरी महीने के अंदर हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, और कुछ एक ऐसी बातें भी हैं जो बातें भारत की सरकार आपको नहीं बता रही है। वो बातें भी आज आपको इंडी प्लस न्यूज की टीम बताएगी कि जहां पर भारत की सरकार थोड़ा पिछड़ रही है वहां पर भी फोकस करना चाहिए भारत की सरकार को। जरूरी नहीं है कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया तो हम छाती चौड़ी करते फिरे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, नजर डालते हैं भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। सबसे पहले एक्सपोर्ट को देखिए जो भारत की सरकार बहुत जोरों शोरों से दिखा रही है। भारत का एक्सपोर्ट हो गया ये $33 बिलियन का फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में जो एक एक्सपोर्ट है, पिछले साल 2021 का जो एक्सपोर्ट है वो $27 बिलियन का था। इस साल हमने $6 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किए हैं फरवरी 2022 के अंदर। और दोस्तों, सारा अप्रैल से लेकर फरवरी तक हमने कितना एक्सपोर्ट कर दिया है, तो बताया जाता है $374 बिलियन का एक्सपोर्ट 2022 के अंदर हो गया है। यही आंकड़ा पिछले साल के अंदर अप्रैल से फरवरी तक के महीने के अंदर कितना था? ये आंकड़ा था $291 बिलियन। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और वाकई में ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपोर्ट के आंकड़े हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर हमारी सरकार पिछड़ रही है। 2021 में हमने इंपोर्ट किया था $40 बिलियन का फरवरी के महीने के अंदर, और 2022 के अंदर ये जो अभी पिछला महीना गया है फरवरी का, इसके अंदर हमने $55 बिलियन का इंपोर्ट किया था और $15 बिलियन ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं फरवरी महीने के अंदर। और एक्सपोर्ट हमारा कितना बड़ा था? $6 बिलियन और इंपोर्ट बढ़ा है $15 बिलियन। हालांकि यहां पर एक बात आपको यह भी देखनी होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस भी अप हो रही है, तो इस कारण से इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल आंकड़ों को देखा जाए, अप्रैल से लेकर फरवरी तक के इंपोर्ट को देखा जाए, तो उसके ऊपर भी तो आपकी नजर होनी चाहिए। 2021 के अंदर हमने $443 बिलियन का इंपोर्ट किया था अप्रैल से लेकर फरवरी तक के महीने के अंदर, और ये आंकड़ा इस साल 2022 के महीने को देखा जाए, अप्रैल से फरवरी तक को कैलकुलेट किया जाए तो $550 बिलियन का हमने इंपोर्ट कर लिया है। यानी कि $100 बिलियन से भी ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर, पिछले साल के आंकड़ों को अगर मिलाकर देखा जाए। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उसके मुकाबले इंपोर्ट भी भयंकर तरीके से बढ़ रही है। तो इस सिचुएशन में हमें ये जो ट्रेड घाटा भारत को पड़ रहा है ना, इसकी ओर भी फोकस करना चाहिए। जरूर $410 बिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेड घाटे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ भी देखना चाहिए। जरूर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार एक और जगह फोकस कर रही है। कनाडा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है जी, और भारत की सरकार का कहना है कि यूएई के बाद कनाडा भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फोकस कर देगा और हमारी ये डील हो जाएगी। कनाडा के बारे में बताया जाता है कि 7 लाख के अंदर
रहते हैं और ये संख्या 14 लाख तक होने वाली है आने वाले सालों के अंदर। इन सभी मामलों में भारत की सरकार ने एक अच्छी खबर ये भी दी कि हमने सर्विस का एक्सपोर्ट करके 240 बिलियन डॉलर अब तक कमा लिए हैं, जो एक बड़ी बात है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया इतना तेल नहीं बेचता है जितना हम सर्विस के सेक्टर में अपनी टेक्नोलॉजी, अपने सॉफ्टवेयर और अपनी जो एक सर्विस है बेचकर आज कमाइयां कर रही हैं। ये भारत का सबसे बड़ा एसेट है और ये सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या कहना है सारे आंकड़ों के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उन्होंने टाइटल की तरफ अगर आए तो उन्होंने ये बताया कि इंडिया ओनली 18 days बिहाइंड मेड हिस्ट्री ऑफ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट $400 बिलियन। बड़ी अच्छी न्यूज़ है, मगर अगर इस बात को देखा जाए कि उन्होंने जो आंकड़े उन्होंने दिखाए हैं, एक्सपोर्ट क्रॉस कर दिए $380 बिलियन सो फार, उसके बाद जो इंपोर्ट की है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिखा रहे हैं। कहते हैं ऑलरेडी रिज़र्व में बहुत पैसे पड़े हुए हैं, मगर ये एक चिंता की बात है कि इसमें बेसिकली $100 बिलियन की वो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है। तो ऑब्वियसली ठीक है, टारगेट तो अचीव हुआ है, मगर उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया गया है। तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। बाकी उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री तो बनाने वाले ये 18 दिन पड़े हुए हैं और $400 बिलियन की जो मार्क सेट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो उसको अचीव कर सकते हैं। और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये जो मामला चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए आयरलैंड में, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, डीजल भी अब थोड़ा नीचे आया है। पहले €2 पर पेट्रोल चला गया था, अब 1.75 का मैंने कल फिल आउट कराया है, तो €1.75। तो उससे भी यकीनन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, सारी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और सारा कुछ हो जाता है। तो ये सारा कैलकुलेट करके उन्होंने ये बताया कि भारत को वो भी चिंता करने की ज़रूरत है, ऑल्दो उनके पास रिज़र्व में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये जो $100 बिलियन से भी क्रॉस कर गई है इंपोर्ट, अगर उन्होंने जैसे कैलकुलेट करके बताया, तो उसके बाद क्या हो सकता है इस बारे में? ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा।